जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास में हम देखेंगे भारत के पंचवर्षीय योजनाएं और विकास और उनके उद्देश्य। कौन से प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था और ये कब से कब तक थे। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भारत की योजना आयोग द्वारा विकसित, क्रियान्वित और इसकी देखरेख में चलने वाली पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित है। प्रधानमंत्री के योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष पद के साथ आयोग का एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता है, जिसका ओहदा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। मोंटेक-सिंह अहलुवालिया के जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आयोग के क्या थे तो उपाध्यक्ष थे। मोंटेक-सिंह अहलुवालिया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मार्च 2012 में पूरा हुआ था। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल मार्च 2012 में पूरा हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया है और उसके जगह पर नीति आयोग कार्यान्वित है। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विकास। इतिहास। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी आर्थिक मॉडल को आगे बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए, जिनमें पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी थी। सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव डाली गई और योजना आयोग का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया था और उन्होंने उस समय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लक्ष्य 2.1% निर्धारित किया था। पहली पंचवर्षीय योजना आई 1951 से लेकर 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या थे? शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि 3, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। इसके साथ साथ इस योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरंभ की गई, जिससे राष्ट्रीय आय में लगातार बढ़ने का आश्वासन दिया जा सके। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 इस्पात संयंत्रों की नींव रखी गई थी। 5 इस्पातों की नींव रखी गई। अधिकतम पंचवर्षीय योजनाओं में किसी न किसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य विशेष रूप से भारी उद्योग को मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित के रूप के विपरीत था। औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को द्वितीय योजना में प्रोत्साहित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित मॉडल का पालन किया। योजना के उत्पाद क्षेत्रों के बीच निवेश में इष्टतम आवंटन निर्धारित क्रम में करने के लिए लंबे समय से चलने के आर्थिक विकास को अधिकतम करने का प्रयास किया। यह ऑपरेशन अनुसंधान और अनुकूलन के कला तकनीकों के प्रचलित राज्य के रूप में यह ऑपरेशन अनुसंधान और अनुकूलन
में के कला तकनीकों और के प्रचलित प्रचलित राज्य के रूप में अच्छी तरह से भारतीय सांख्यिकी संस्थान में विकसित सांख्यिकी मॉडल के उपन्यास अनुप्रयोगों का इस्तेमाल किया। योजना एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि आयात पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित होगा। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित कुल राशि 4800 करोड़ रुपये थी। यह राशि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवंटित की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य। तीसरी योजना ने अपना लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। इस योजना ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की, परंतु इसके साथ साथ इसने बुनियादी उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया, जो कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक था। कृषि और उद्योग दोनों के विकास को लगभग समान महत्व दिया गया। चीन 1962 और पाकिस्तान 1965 से युद्ध एवं वर्षा न होने के कारण यह योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही, जिसके कारण चौथी योजना 3 वर्षों के लिए स्थगित करके इसके स्थान पर 3 एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई। 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से हुए युद्ध से पैदा हुई स्थिति 2 साल 2 साल लगातार भीषण सूखा पड़ने, मुद्रा का अवमूल्यन होने, कीमतों में हुई वृद्धि तथा योजना उद्देश्यों के लिए संसाधनों में कमी होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई। इसीलिए इसका स्थान चौथी योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहा गया है। भारत का चीन 1962 और पाकिस्तान 1965 से युद्ध होने और वर्षा न होने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही, जिसके कारण चौथी योजनाओं को लागू कर चौथी योजना 3 वर्ष के लिए स्थगित करके इसके स्थान पर 3 एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। पांचवी पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति। स्थिरता के साथ विकास लक्ष्य कृषि विकास के लिए गहन कृषि विकास कार्यक्रम अपनाया गया। पीडीएस को संगठित किया गया। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आयात प्रतिस्थापक को अधिक महत्व दिया गया। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए एमआरटीपी एक्ट और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हुआ। चतुर्थ योजना में राष्ट्रीय आय की 5.7% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। बाद में इसमें
बाद में इसमें सामाजिक न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ जोड़ा गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य। 5वीं पंचवर्षीय योजना आयोग का लक्ष्य गरीबी हटाने, निर्धन वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्यक्रम, परिवार नियोजन प्रभावी ढंग से लागू करना रहा। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के वृद्धि के लिए उच्च दर को बढ़ावा देने के अलावा आय का बेहतर वितरण और देशी बचत दर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की नीति अपनाई गई। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। 6ठी पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य कृषि तथा समृद्ध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार करना, जन उपभोक्ता की वस्तुएं तैयार करने वाले कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्नतम आय वर्गों की आय बढ़ाना।